थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रेडिक्टेबल हैं, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह के फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री हो गया, एट पार विद ऑस्ट्रेलिया। आज के मैच की बात नहीं है, पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडिया आउट क्लास खेला, बेहतरीन टीम बन के सामने आई। एशिया कप से पहले इतनी बेहतरीन टीम नहीं की। 9 out of 9 wins, the longest streak ever in the World Cup for India। और क्या ही बात करें, एक हिस्टोरिक मैच रहा, लेकिन मजा ले लेके ये मैच खेला गया। सही बोला, विराट को भी बॉलिंग करा दी तो शुभमन गिल भी आ गए। देखिए, एक स्टेटमेंट और दी है भारत ने, और बड़ी टीम और छोटी टीम का फर्क डाला है उन्होंने, और अच्छी टीम्स ऐसे ही करती हैं। और एक तरह से प्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना, वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ एक दो प्लेयर्स अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में नीदरलैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा, वो चौथी टीम थी जो 200 भी क्रॉस कर सकी इंडिया के खिलाफ। 9 में से 5 टीमें तो 200 भी नहीं क्रॉस कर सकी इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ। हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गोल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, इसलिए आउट होता है। तो यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है। ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट। क्या सेल्फलेस टीम है यार। और ऐसी टीम जब सेल्फलेस होती है तो सवेरा 9 से 9 मैचेस या इनकी स्केरी डोमिनेशन देख के मल्टीपल मैच विनर्स, किसी मैच में कोई, किसी मैच में कोई, किसी मैच में कोई, कभी रोहित तो कभी कोहली तो कभी केएल तो कभी श्रेयस अय्यर तो कभी बुमराह तो कभी जडेजा तो कभी वो उसके बैट के अंदर ना स्प्रिंग है, तो बॉलर को उसने 4-6 छक्के लगाए। हमें वो सिंगापुर में मारे थे उसने छक्के, तो क्या जो पाकिस्तानी प्लेयर ने बल्ला तोड़ा उसके अंदर से स्प्रिंग नजर आए। तो ये ऐसी यूनिक बात पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बात है, शुक्र करे जिन नहीं निकल आया। जय हिंद दोस्तों। भारत का डोमिनेशन देख के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मीडिया की मतलब हालत ख़राब हो गई। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि भारत एशिया कप से पहले कौन सी क्या टीम थी, अब एशिया कप के बाद इनकी टीम क्या हो गई। और रमीज राजा की तो ये टीम भारत की ऑल टाइम फेवरेट टीम बन गई है। रमीज राजा के हिसाब से भारत में ऐसी आज तक कभी टीम नहीं आई कि मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा बैलेंस है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को यकीन नहीं आ रहा है कि भारत ने मतलब ऐसा क्या किया है जो भारत की टीम इतना डोमिनेंट हो गई, और इसीलिए पाकिस्तानी लोग हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि भारत कोई दूसरी गेंद से बॉलिंग कर रहा है जिसमें इतनी स्विंग और सीम मिल रही है। अरे तुम लोगों की टीम तो अफगानिस्तान की टीम से भी नहीं जीत पा रही है। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग धरी की धरी रह गई पूरे वर्ल्ड कप में इनकी। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रेडिक्टेबल हैं, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह के फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री हो गया, एट पार विद ऑस्ट्रेलिया। तो आप सोच लें कि टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। ये नहीं है कि नीदरलैंड्स आई है तो चेंजेस कर ले, नीदरलैंड्स आई है तो कोई सेंचुरी ना बनाए, बल्कि उनको और फेंटा लगाया उन्होंने, जिससे पता चलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तो धाक बन रही है, तारीफें हो रही है। मैं यही कहता हूँ ना, मुझे जो अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो यही होता है कि आपके पास 100 ओवर्स होते हैं, ना सिर्फ अपनी टीम को एडवर्टाइज करने के लिए बल्कि पाकिस्तान एज अ कंट्री को एडवर्टाइज करने के लिए। तो उसमें फिर जब आपको मार पड़ती है तो वो फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो नेगेटिव चली जाती है। तो इसीलिए भी हमें हर मुकाबले में कोशिश करनी है कि हम चैलेंज करें, और भारत जो है उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट इस वक्त ये हो रही है कि वो मैचेस जीत रहे हैं। अच्छा, इसमें एक जो कंट्रोवर्सी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रमीज सर के, इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है, 9 के 9 मैचेस जीते हैं। अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, खास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं, जो खास तौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट हैं। और इस पर इंडिया से जवाब भी काफी सख्त आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, इस तरह की तनकीद पे ना दे। तो वहां पे भी क्या इस तरह की बातें हो रही हैं? हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गोल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, इसलिए आउट होता है। तो यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है। ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट। और लगता है कि डॉक्टर्ड है ये जो क्रिकेट के बॉल्स हैं, या जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है, और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुँचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है, तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? अच्छा रवि भाई, मुझे बड़ा एक रिडिकुलस सी वो इसी से रिकॉल कर रहा हूँ मैं मेमोरी को, जिस तरह ये बॉल की है आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तानियों ने एक स्टार्ट की थी, वो जयसूर्या ने 96 में छक्के मारने शुरू किए तो पाकिस्तानियों ने कहा कि वो उसके बैट के अंदर ना स्प्रिंग है,
तो बॉलर को उसने 4-6 छक्के लगाए, हमें वो सिंगापुर में मारे थे उसने छक्के। तो क्या जी पाकिस्तानी प्लेयर ने बल्ला तोड़ा, उसके अंदर से स्प्रिंग नजर आए। तो ये ऐसी यूनिक बात पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बात है, शुगर करे जिन नहीं निकल आया, अजय नहीं निकल आया। जन्नती किस्म की नहीं ऐसे ही। अच्छा, सीरियस नोट पे रमीज भाई एक और मैं आपसे चीज जानना चाहूंगा। हमने कल भी काफी डिटेल में पाकिस्तान के हवाले से बेंच स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे थे। अब देखिए हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 प्लेयर माना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वो अगर नहीं है तो टीम में 1% भी डिफरेंस नजर नहीं आया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, नोकिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका का सबसे लीथल बॉलर था, वो जाता है तो कोर्जे आ जाता है। तो ये दुनिया के जो जब अपने स्क्वाड बनाती है, कॉम्बिनेशन बनाती है, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है, लड़का आता है वो फील ही नहीं होने देता। इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये काम किया हुआ है और ये आपकी बेसिक्स के ऊपर काम है। बैटिंग की आप बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कोई ज्यादा याद नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आप फेस तो देखें ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का, करंट सुपरस्टार्स हैं। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पे। और बॉलिंग में तो अब सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली। मतलब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी। पहले मीडियम पेसर्स थे, स्पिनर्स थे, अब जो है वो स्पिन के डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर होते थे, उनको भी चैलेंज जडेजा कर रहे हैं या कुलदीप कर रहे हैं। लेग स्पिन के इतने ऑप्शंस हैं मगर वो खेलते ही नहीं है, लेग स्पिनर खिलाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सो इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं याद आता कि कभी इनकी हिस्ट्री में आई है। और बड़े बड़े प्लेयर्स थे, गवास्कर आए उनको बुला दिया, सचिन तेंदुलकर आए उनको बुला दिया, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। सो एक ये चेन चल रही है और इसलिए कि बैटिंग की इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो लेआउट हुई हुई है। यहाँ पे आज़ाद मैदान है बॉम्बे में जहाँ पे बच्चे क्रिकेट सीखते हैं। और अगर आप देखें ना कि पूरी इक्विपमेंट पहन के सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव आधा घंटा खेलते हैं वो, सर नीचे 8 साल से 11 साल की उम्र के। सो वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमारी क्लब जो सिस्टम है वो कोलैप्स पे, या स्कूल क्रिकेट में अब तो घरों में स्कूल खुल गए तो हमारे पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहे। वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है कोचिंग में और एक मिजाज बनाना है बैटिंग का खास तौर पे। बॉलिंग तो फिर हमें मिल जाती है मगर बैटिंग में हम बहुत हैं। एक आईसीसी जो है ना अब एसोसिएट मेंबर्स के लिए उन्होंने फंडिंग बहुत बढ़ा दी है, ये पिछले साल हुआ है, सबको बहुत अब पैसे मिल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो मॉडल है ना आपका फाइनेंशियल, ये भी अब सोच रहा है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, जिनको पैसे उतने नहीं मिल रहे हैं जितने के एक आधे मुल्क को और मिल रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो आपकी क्रिकेट की डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट। और क्योंकि आप बाकी कंट्रीज के पास उस तरह के वसाइल नहीं हैं और इवेंचुअली बहुत बड़ा फर्क पड़ता जाएगा हैव और हैव नॉट्स में, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को अच्छी खासी मार पड़ती है। क्योंकि यहाँ अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और मतलब है कम से कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है आम यहाँ पे सेंटर्स का, इसलिए कि पैसा डाला गया उस सिस्टम में जिसकी वजह से ये फिर आगे डेवलपमेंट हुई है। सो और तीसरी चीज ये है जो अभी आगे बात कर रहे थे, यूएई आगे नहीं बढ़ा है या एक और कंट्रीज आगे नहीं बढ़ी है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लोकल जो आपकी पॉपुलेशन है ना वो नहीं खेलती है क्रिकेट, ये एक्सपर्ट्स खेलते हैं। तो जब एक्सपर्ट्स खेलते हैं तो वो फिर जैसी वालिद की उसकी ट्रांसफर होती है कतर में तो वो बच्चे को उठा के दुबई से कतर चले जाते हैं, तो वो सिलसिला नहीं आपका रेगुलर नहीं रहता है। तो ये हमेशा यही आपको, इसलिए बहुत सारे डच टीम में भी पाकिस्तानी मिलेंगे, आपको यूएई की टीम में भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मिलेंगे, ओमान की टीम में बहुत इंडियन और पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। तो जो मेरा ब्राउज देखा दोस्तों, रमीज राजा भी हैरान है कि भारत की ये टीम इतनी मजबूत कैसे बन गई, क्योंकि इन लोगों ने आज तक कभी भारत की ऐसी गेंदबाजी नहीं देखी जो मतलब बैटिंग के बराबर बैलेंस दे रही है। दोस्तों उम्मीद है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।